सिस्टर्स तथा मेरी प्यारी बहनों, आप सबों को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। आज हम सभी यहाँ बहुत खुश हैं और हम यहाँ सिस्टर प्रभा की खुशी में शामिल होने के लिए उपस्थित हैं, जिन्होंने अपना अंतिम मन्नत या जीवन मन्नत पूरा कर अपना जीवन पूर्ण रूप से पिता ईश्वर को समर्पित कर दिया है। डियर सिस्टर प्रभा, आज हम सभी आपकी खुशी में शामिल हुए हैं और हम सभी मिलकर आपके लिए छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। आशा करती हूँ कि आपको वह अच्छा लगे और आप इसका पूर्ण रूप से आनंद लें। आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए तथा उनसे आशीष और कृपा मांगते हुए प्रेयर नाम से करते हैं, जो हम क्लास 11-12 के छात्राएं कर रहे हैं। तो मैं उन्हें स्टेज में आमंत्रित करती हूँ।
आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी केजीबीवी हॉस्टल की प्यारी बहनों को उनके नाटक के साथ उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। आदि में वचन था और वचन से ईश्वर जो मनुष्य और सारा संसार था। आदम और हव्वा पहले माता पिता थे। उनके दो बेटे थे, कैन और हाबिल। कैन किसान था और हाबिल चरवाहा। दोनों मेहनत से काम करते थे, लेकिन शैतान कभी सोता नहीं था। वह दोनों भाइयों में फूट डालने की ताक में रहता था। काइन और हाबिल ईश्वर को भेंट चढ़ाते हैं। ईश्वर काइन की भेंट को स्वीकार नहीं करते और हाबिल की भेंट को स्वीकार करते। मैं पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। मैं मनुष्य को मनुष्य विरुद्ध खड़ा कर दूंगा। मैं भाई को भाई के विरुद्ध भड़का दूंगा। मैं उनके खुले दिल में जाकर नफरत के बीज बो दूंगा। मैं इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। मैं आदम के संतान के पीछे हमेशा रहूंगा। मैं शैतान हूँ। मुझे धरती से अच्छा मौका मिला, वही वापस दूंगा और अपना कर चुकाऊंगा। हमें परमेश्वर को सबसे अच्छे बनाने चाहिए। जिस यहोवा ने हमारे लिए सारी दुनिया और ब्रह्मांड बनाए, उस पर विश्वास रखना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि यहोवा हमारे मुसीबतों से हमें बचाएगा। यहोवा पर भरोसा रखने वाले, तुम एक मूर्ख हो हाबिल। मैं मेहनत करता हूँ, पसीना बहाता हूँ, फिर भी बचा खुचा देकर उसे भी धोखा दूंगा। काइन भाई, अगर मेरी बात गलत लगे तो मुझे माफ करना। हमें पाप नहीं करना चाहिए। यहोवा के वचनों के अनुसार हमें अच्छाई करके रहना चाहिए। मेरी भेंट से यहोवा खुश है। मैं मिट्टी में काम करता हूँ और तुम भेड़ों के पीछे घूमते रहते हो। सबसे मोटा मेमना चढ़ाने वाले, तुम कितने बेवकूफ हो हाबिल। सबसे मोटा बकरा ले जाकर आग में जला देते हो। हा हा। हाबिल हाबिल, तेरे भेंट से मैं प्रसन्न हूँ। तेरे भेड़ बकरे हजारों हो जाएंगे, तू समृद्ध होगा, धरती की कठिनाइयों से तुझे मुक्ति मिलेगी। काइन काइन, तू क्यों गुस्सा करता है? तेरा चेहरा क्यों उतरा है? अगर तूने अच्छाई की होती तो मैं प्रसन्न होता। अच्छाई नहीं की तो पाप दरवाजे पर खड़ा है, उसे अच्छाई से जीतना होगा। काइन भाई, क्या तुमने यहोवा की बात नहीं सुनी? उसके अनुसार उस पर विश्वास रखकर रहना चाहिए। मुझे तुम्हारे उपदेश की जरूरत नहीं। मुझे सिखाने आए हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा, वहीं खड़े रहो। मैं इस पूरी दुनिया को बर्बाद कर दूंगा। मैंने जहाँ बीज बोया था उसे काटने का समय आ गया है। काइन, तुम हाबिल को मार डालो, मुझे उसका खून देखना है। चलो भाई, मैं तुम्हें अपना खेल दिखाऊंगा। मैं जीत गया। काइन, तुमने पाप किया है, अब तुम मेरे गुलाम हो। काइन काइन, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या मैं उसका रखवाला हूँ? तुमने क्या किया? तुम्हारे भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। भूमि ने मुंह फैलाकर तुम्हारे भाई का रक्त ग्रहण किया, जिससे तुमने बहाया है। इसलिए तुम स्थापित होकर उस भूमि से निर्वसित किए जाओगे। यदि तुम उस भूमि पर खेती करोगे तो वह कुछ भी पैदा नहीं करेगी। तुम हमारे की तरह पृथ्वी पर मारे मारे फिरोगे। मैं यह डर नहीं सह सकता
करेगा उससे इसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि काइन से भेंट होने पर कोई उसका वध करे। इसलिए प्रभु ने काइन पर एक चिन्ह अंकित किया। इसके बाद काइन प्रभु के पास से चला गया और अदन के पूर्व में नोद देश में रहने लगा। बच्चों, आज के समय में त्योहार भारत का प्रेम और पारिवारिक स्नेह खत्म हो रहा है, इसलिए हमें याद रखना चाहिए कि शैतान हमेशा खुले पापी मन में घुसने की कोशिश करता है। इसलिए सब कुछ को नष्ट करने का रास्ता अपनाकर अच्छाई की प्रेम के बीच होकर अच्छाई की फसल के लिए आए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सिस्टर प्रभा, आज हमने कैन और हाबिल की कहानी का नाटक देखा। इसने हमें सिखाया कि ईश्वर उन लोगों की भेंट स्वीकार करते हैं जो अपना सबसे अच्छा प्रेम और सच्चाई के साथ देते हैं, जैसे हाबिल ने दिया था। आपने भी अपनी मन्नत के दिन ईश्वर को अपना पूरा जीवन भेंट कर दिया है। हम सबको लगता है कि आपकी यह भेंट हाबिल की तरह सुंदर और ईमानदार है, जहाँ कैन की तरह ईर्ष्या और गुस्सा दुनिया को तोड़ते हैं, वहीं आपकी तरह लोग प्यार, सेवा और विश्वास से दुनिया को जोड़ते हैं। सिस्टर, हम सब हॉस्टल के बच्चे आपके जीवन, आपकी मुस्कान, आपकी सेवा और आपके बड़े दिल से बहुत प्रभावित हैं। आपकी भेंट भगवान को जरूर प्रिय होगी। हम सब आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको हमेशा खुशी, ताकत और अपने मिशन को पूरा करने का साहस दे। सिस्टर प्रभा, आपको बहुत बहुत बधाई। हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं। धन्यवाद। हमारी केजीबीबी की प्यारी बहनों को इस सुंदर से नाटक के लिए धन्यवाद। आज सिस्टर प्रभा के इतने बड़े दिन में मैं उन्हें स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कि वे कुछ शब्द हमारे बीच में रखें। सबको जय यीशु। आप लोगों ने छोटा प्रोग्राम बहुत ही अपने जीवन के बारे में ही दर्शाया, बताया, इस प्रकार हम कष्ट करके आगे बढ़ते गए। सो बहुत ही अच्छा था। आप ये जो छोटा प्रोग्राम जो दिखाए आप लोग, ये दर्शाता है कि आप लोगों का प्यार सिस्टरों के प्रति। सो थैंक यू सो मच। एक बात मैं चाहूँगी कि अपने जीवन में जो भी करने से पहले हम भी इस अनुभव किए कि यीशु को हमेशा याद रखना, क्योंकि अगर यीशु हमारे साथ रहता है तो कुछ भी जो पीड़ा, जो कष्ट सहते हैं, उस समय कष्ट लगता है, समझ में नहीं आता क्या करेंगे, पर हमेशा याद रखना, यीशु को दिल से याद करने से यीशु हम लोग को सहायता करने जरूर आते हैं। हम कभी सोचे नहीं थे कि आप लोग इतना अच्छा प्रोग्राम करेंगे। एग्ज़ाम सामने है, वो सबको अपना त्याग करके बहुमूल्य समय को प्रैक्टिस किए होंगे। सो ये सब बहुत ही अच्छा था। तो ये भी दिखाता है कि दूसरों को खुश करने के लिए कभी कभी कुछ त्याग करना पड़ता है, जिससे कि दूसरों को खुश मिले। सो ये बहुत अच्छा था। और जिस प्रकार से हम स्टेज में आ रहे थे डिसिप्लिन के साथ, जब हम देखे डिसिप्लिन के साथ यहाँ आए, फिर गए, तो मैं सोची कि अगर ऐसे ही करेंगे अपने पढ़ाई के लिए, तो हमको लगा कि आप लोग सच में अपने जीवन में आगे बढ़ते जाए बहुत ही अच्छी तरह से। सो ये सब याद कीजिएगा और क्या बोलते हैं, अपने पढ़ाई में जिस ध्यान दीजिए, जिससे कि आप लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते पाएंगे। अगर कुछ बोलना चाहिए किसी अगर इस जीवन में
ईश्वर की बुलाहट तो या बुलाहट है यीशु के बीच में आने के लिए भी। और फिर हम जस्ट सोच रहे थे कि अगर मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ, हमको लगा आप लोगों का जो प्यार, जो प्रार्थना है, जो यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ, तो इसके लिए भी आपको धन्यवाद देती हूँ। और ये और भी सोचा है, धीरे धीरे ज़्यादा है। अगर मैं आज सिस्टर नहीं होती, अगर आज सिस्टर नहीं होती तो आप लोगों के बीच में नहीं आ पाती, आप लोगों को नहीं जान पाती और आप लोगों से प्यार नहीं कर पाती। तो एक प्रकार से एक वरदान भी है, सिस्टर बनने से क्या होता है, सबसे हम मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, जिसको हम लोग नहीं जानते हैं उससे मिलते हैं, जानते हैं और क्या होता है, हम लोग सभी को प्यार कर सकते हैं और ईश्वर के राह में चलने के लिए अच्छाई चीज़ें, मतलब अच्छी चीज़ें भी हम लोग दूसरों को बताते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं सिस्टर बनने के लिए तो आप लोग मोस्ट वेलकम। आपका एग्जाम जो आ रहा है, बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट, स्टडी वेल, कम अप इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच सिस्टर प्रभा, आपके सुंदर शब्दों के लिए। आपके शब्दों से यह साफ जाहिर हो रहा है कि आप अत्यंत खुश हैं। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे केजीबीवी की प्यारी बहनों को उनके बंगाली डांस के लिए स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ।
मैं हमारे प्यारे मदर को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ कि वे कुछ शब्द हमारे बीच में रखें। चलो पहले बच्चों, गुड इवनिंग। क्या बोलूँगी मैं? क्या बोलूँगी? हम लोग एक्सेप्ट नहीं हुए कारण कि क्यों हम लोग यहाँ पर हैं? सिस्टर प्रभा की हम लोग के बैग सिस्टर के आनंद मनाने के लिए उसको आनंद के धन्यवाद किया है। हम लोग सबको मिले हम लोग का अच्छा गान के माध्यम में और हम लोग का नाच या प्रोग्राम के बाद में हम लोग बोलते हैं सिस्टर को सिस्टर हम लोग सबको आप प्यार करते हैं इसको बोलने के लिए। मैं बोलती हूँ जे सिस्टर छोटा बचपन के साथ उस समय से भगवान उसको बुलाई है, किंतु कभी कभी हम लोग को भी भगवान बुलाते हैं, किंतु हम लोग कभी कभी नहीं सुनती हूँ, नहीं तो नहीं सुनती हूँ। तुम लोग को भी भगवान से बुलाते हैं, किंतु हम लोग को अच्छा से सुनना पड़ेगा। तो भगवान हम लोग को भी बुलाते हैं ये कोनो जीवन में सिस्टम भी संसार जीवन के भी सोशल बहुत कभी किंतु भगवान का बुलाहट हम लोग को सुनने पड़ेगा। तुम लोग के साथ हम लोग सिस्टर लोग हैं यहाँ पर, पोस्टन दीदी रहा है यहाँ पर, हम लोग सबों को भगवान बुलाए हैं और हम लोग सुनी है उसका बात और हम लोग उसको बुलाहट को सुनकर आए हैं। तुम लोग को भी कि अच्छा लगा? अच्छा लगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? अच्छा से पढ़ना करने के बाद भगवान तुम लोगों को भी बुलाएंगे, किंतु क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सुनने पड़ेगा। ये अंदर में भगवान हम लोगों को बुलाएंगे, किंतु हम लोग उसको कोई भगवान का बुलाकर सुनने से हम लोग भी सिस्टर के समान और सिस्टर लोग के समान हम लोग भी मानुष के सेवा में एक ये बातें राइट तो बड़ा तो प्रथम काज की काम की अच्छा से सामने तो संभाषण लोग का एग्जाम शुरू होगा। ये एग्जाम स्टडी के समय तुम लोग समय नष्ट न करना, अच्छा से पढ़ना लिखना और अच्छा से नंबर मिलने से हम लोग भी खुशी होगी। ठीक है? ठीक है? सिस्टर के समान हम लोग के समान तुम लोग भी एक दिन ऐसे हम लोग यहाँ पर आकर तुम लोग के वेलकम करेंगे। ठीक है? ठीक है? कितने दिन आए के लिए अब हाँ